हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी। दोस्तों, आज 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का 14वां दिन है। ऑलरेडी 13 डेज अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं और 13वें दिन में अपन ने 2 ट्रेड्स कंटिन्यू लॉस किए थे, पहला और दूसरा। ठीक है, यानी कि टोटल 12 ट्रेड में से अपने को 4 विन करना था। अभी अपने को 10 में से ही 4 विन करना है। ठीक है, और अपना जो रूल्स है, कंटिन्यू बैक टू बैक 2 ट्रेड अगर लॉस होता है तो सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज भी अगर कंटिन्यू बैक टू बैक 2 ट्रेड अगर लॉस होगा तो आज भी सेशन को क्लोज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं कोटेक्स प्लेटफॉर्म पर और आज अपना पहला ट्रेड डिसिप्लिन के साथ में लगाते हैं। तो दोस्तों, कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर पहला ट्रेड भी लगा लिया है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 90 डे डिसिप्लिन सीरीज जो है अभी बहुत ही लंबी चलने वाली है। तो तब तक यहाँ पर मैं जो भी ट्रेड लेने वाला हूँ वह पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही लेने वाला हूँ। तो पुल बैक स्ट्रेटेजी 1 मिनट बाइनरी ट्रेडिंग में किस तरीके से अपन ट्रेड लेंगे, तो समझने के लिए अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड ली जाती है पुल बैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैंने जो ट्रेड लिया है वह पुल बैक के अकॉर्डिंग ही लिया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अपना ट्रेड 2 मिनट्स में चला गया है, नेक्स्ट मिनट में चला गया है दोस्तों, नहीं तो अपना ट्रेड अभी विन था। ठीक है, अभी अपना जो पहला ट्रेड है तो टाइम अपन ने देखा नहीं, टाइम नहीं देखने से अपना यहाँ पर लॉस होने वाला है। ठीक है, अदरवाइज अपना लॉस नहीं था। अपना जो पुल बैक स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है उसके बाद में अपन डिसीजन लेंगे, लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया है वह पुल बैक के अकॉर्डिंग ही लिया है। इसकी क्लोजिंग होने दो, उसके बाद में नेक्स्ट अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ पर होता है। यानी गलती से अपना अगर ट्रेड इस तरीके से लग जाता है तब भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट ट्रेड अपन $178 का लेने वाला है, 178। ठीक है, और यहां से अपन अगेन अप डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो मैंने अगेन अप डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेड लिया है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अप डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेने का रीजन मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने यहां पर क्यों लिया। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले यहां पर ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, इस कैंडल ने ये जो स्विंग हाई बना था, ठीक है, इसके स्विंग हाई को ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया था। ठीक है, इसने ब्रेक किया, इसलिए यहां पर क्या हुआ कि पुल बैक कंफर्म हो गया। अभी अपना ट्रेड विन हो गया है, पुल बैक कंफर्म हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तुरंत यहां पर ट्रेड ले लिया था जो अपना विन होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइम नहीं देखा। टाइम नहीं देखने की वजह से ट्रेड जो है नेक्स्ट कैंडल पर लग गया, इसलिए अपना यहाँ पर विन हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, यहाँ से अगेन पुल बैक आना चाहिए जो आया, और यहाँ पर ये ग्रीन बन गया और अपना ये जो ट्रेड है विन हो गया। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट जो ट्रेड का जो अमाउंट आएगा वह मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट आ रहा है $123 का। ठीक है, तो ये अमाउंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले, 123। तो $123 मैंने यहाँ पर डाल दिया है और वेट करते हैं यहाँ से मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। अप डायरेक्शन के अंदर मैं ट्रेड लेता हूं। ठीक है, अगेन तो अप डायरेक्शन में लेने का रीजन अगेन वही है कि यहाँ पर जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था ऊपर की तरफ, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था नीचे वाले लेवल को ब्रेक करके। अभी जो रेड कैंडल जो बनी है उसने नीचे से बड़ा वीक बनाया है,
यानी कि बायर्स यहाँ पे नीचे मौजूद हैं और ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यही देखते हुए अप डायरेक्शन का एक ट्रेड लिया है, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। $123 का अपन ने ट्रेड लगाया है, तो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं अपन कि इसकी क्लोजिंग एग्जैक्ट कहां पर होने वाली है, ठीक है। तो क्लोजिंग इसकी डाउन में हो चुकी है, तो अपना यहाँ पर लॉस हो गया है। तो आज अपना एक ट्रेड विन हुआ है, खाली सिर्फ एक ट्रेड। अभी अपना जो नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट आ रहा है $192 का आएगा। कितना? 192। तो यहां से मैं वापस अगेन अप डायरेक्शन की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि पिछली जो रेड कैंडल बनी है उसका रीजन मैं समझाता हूँ कि वो रेड कैंडल क्यों बनी। यहाँ पर ये एक लेवल है, तो इस लेवल को फिल करने के लिए इसने रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर रेड कैंडल बन गया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं हुआ। अभी यहाँ पर एग्जैक्ट ये लेवल है, तो अभी यहाँ से एग्जैक्ट रिवर्स आना चाहिए, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना चाहिए अभी। तो देखते हैं क्या होता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है या डाउन में देता है। इस लेवल को देखते हुए मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट ट्रेड लिया है। तो देख सकते हैं कि एग्जैक्ट फॉलो किया है। लास्ट टाइम अपन से गलती हुई थी, उस गलती के कारण अपना लॉस हुआ है। क्या गलती हुई थी कि यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है नीचे वाला एक लेवल फिल नहीं हुआ था, इसलिए अपना लॉस हो गया था, ठीक है। तो अभी अपना ये जो ट्रेड है विन हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड अपना कितना डॉलर का आएगा? $118 का अपना ट्रेड आएगा। तो मैं यहाँ पर $118 डाल देता हूँ, 118, ठीक है। तो अभी अपन $118 का लेंगे। देख सकते हैं कि मार्केट ने पुल बैक लिया और ऊपर की तरफ ही गया। देखो बड़ी सी कैंडल बनी और ऊपर की तरफ गया, और अपन ने वैसे भी डाउन की तरफ ट्रेड नहीं लिया था। पहला ट्रेड अपना विन हो जाता, लेकिन गलती से अपना लॉस हुआ है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे पुल बैक बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पुल बैक कन्फर्म हो चुका है, इसलिए मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है मजबूत, ठीक है, तो वहाँ से रिजेक्शन भी आ सकता है। लेकिन अपनी जो ट्रेड है वह पुल बैक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो पुल बैक कहाँ पर है मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी क्लोजिंग को होने देते हैं, तब तक पुल बैक को समझ लेते हैं अपन। यहाँ पर ये स्विंग हाई बना था, ठीक है, ये वाला, ठीक। फिर ये पुल बैक बना, मार्केट डाउन में आया। ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल ने इस स्विंग हाई को तोड़ा, इस स्विंग हाई को तोड़ा, ठीक है। इस स्विंग हाई को तोड़ा, तो इसका मतलब अपने को यहाँ से डाउन अप डायरेक्शन के लिए जाना है। तो मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, उसकी वजह से अपना लॉस हो सकता है, लेकिन पुल बैक के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड ग्रीन ही बननी चाहिए, जो ग्रीन बन चुकी है, ठीक है, और अपना यहाँ पर विन हो गया है। तो देख सकते हैं कि अपना ये ट्रेड विन हो चुका है। अभी अपना जो नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वह $43 का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर देता हूँ, $43 लगा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल्स हैं जहां से रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, करेंसी पेयर चेंज करेंगे अभी। तो मैं करेंसी पेयर को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस करेंसी पेयर में आ गया हूँ अभी, और यहाँ से अभी मार्केट डाउन में ही जाने वाला है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग होने देते हैं, फिर अपन एक ट्रेड लेने वाला है। अगर ये ग्रीन बनता है तो अपने लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये ग्रीन ही बना है, ठीक है। तो अभी मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा चुका हूँ। लगाने का रीजन सिंपल है कि मार्केट ऊपर से डाउन की तरफ आ रहा है और नीचे अभी जगह भी है, यानी कि मार्केट पूरा नीचे डाउन में नहीं गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर भी इसका जो पुल बैक एरिया है वहां से रिजेक्शन लेकर के डाउन में आएगा,
ठीक है, आना इसको डाउन में ही है। तो देखते हैं इसका, वेट करते हैं कैंडल का, उसके बाद में अपन नेक्स्ट डिसीजन लेंगे क्या होता है। ठीक है, और अगर ये लॉस होता है तो नेक्स्ट अपना जो ट्रेड अमाउंट आएगा वो $95 का आएगा, जो मैं $95 डाल के रखता हूँ पहले से ही, ताकि अपनी एंट्री जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी ग्रीन कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ, और मैं यहाँ से अभी डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता हूँ, यानी अपनी ट्रेड जो है लॉस हो चुकी है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आया है। देख सकते हैं आप, जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने ऊपर से रिजेक्शन दिखाया है कि मार्केट का प्रेशर है, नीचे की तरफ प्रेशर है, मार्केट को डाउन में जाना चाहिए। ठीक है, तो यही देखते हुए मैंने अभी डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, लेकिन ओटीसी मार्केट है तो आपको ट्रैप भी कर सकता है। ठीक है, ट्रैप करके फंसा भी सकता है कि हाँ यहाँ से डाउन में जाने वाला है, लेकिन नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ये अपनी ट्रेड लॉस हो रही है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट लेके आते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड का जो अपना अमाउंट आ रहा है वह $208 का आएगा अगर ये लॉस होगी तो। ठीक है, तो वेट करते हैं। देखो मार्केट ने ट्रैप किया और सबको दिखा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के बाद में डाउन में गया और क्लोजिंग अपनी रेड में ही हुई। ठीक है, तो देख सकते हैं आज का जो सेशन है कैसा है आप बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये स्विंग लो है। ठीक है, क्या है, स्विंग लो। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं इसने इस कैंडल के हाई को तोड़ा। ठीक है, और इस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के हाई को भी तोड़ा। अभी अपना जो ट्रेड है डाउन में क्यों बनेगा कि ये जो कैंडल है इस कैंडल ने क्या किया, ये लो ब्रेक किया। ठीक है, इसका लो ब्रेक किया। जब इसका लो ब्रेक किया तो फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगाया, लेकिन अपना यहाँ पर लॉस हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर भी अपना लॉस हो गया था, यानी कि दो कंटिन्यू यहाँ पे अपना लॉस हो गया, लेकिन फिर भी अपन ने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लगाया पुल बैक के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुल बैक कंफर्म हो चुका था। फिर मार्केट काफी ऊपर की तरफ गया, इतना ऊपर की तरफ गया तो सबको लगा कि ये मार्केट ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप कर रहा था। सभी ने, बहुत सारे लोगों ने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया होगा, तो सबका लॉस हो गया। और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग डाउन में दिया, आप देख सकते हैं, और अपना यहाँ पर ट्रेड विन हो गया। तो आज अपना जो है 4 ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, कल अपना 2 ट्रेड लॉस हुआ था, और आज अपना जो लॉस है, कितना लॉस है, 1 2 3 4 ट्रेड अपना लॉस हुआ है और 4 ट्रेड अपना विन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए, आपको ये मिल जाएगी। अपन जो भी ट्रेड लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही लगा रहे हैं, ये जो भी अमाउंट अपने को बताने वाले होते हैं उसी अमाउंट का अपन परफेक्ट ट्रेड ले रहे हैं, इसीलिए अपने को प्रॉफिट आ रहा है। अपनी मर्जी से अगर अपन ट्रेड लेंगे तो फिर अपना जो प्रॉफिट का रेशियो है कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, परफेक्ट ये मैनेजमेंट करके ही रहता है कि टोटल 12 ट्रेड में से 4 ट्रेड अगर विन होती हैं तो 4 से 5% प्रॉफिट आता है। 4.29% आता है, उसका मतलब ये होता है कि 85% प्रॉफिट रेशियो से मिलता है, लेकिन अपना यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो 90% से ऊपर है, इसलिए अपना प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा आता है, इनकी 5% तक हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज डिसिप्लिन के साथ में अपना ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट इसी डिसिप्लिन के साथ में मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।